सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज फिर एक नए भर्ती नोटिफिकेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। बहुत ही अच्छे भर्ती है और इस प्रकार के भर्ती बहुत कम आते हैं, लेकिन अभी आया है पहली बार छत्तीसगढ़ में। तो ये जो भर्ती निकाला गया छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से निकल कर आ रहा है भर्ती, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो भर्ती आया है कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला सुकमा के द्वारा, ठीक है, सुकमा छत्तीसगढ़, ठीक है। जारी दिनांक है, विज्ञापन के जारी दिनांक है 5/8/2026, ठीक। और यहाँ पे दिया गया है फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग तिथि है 6/8/2026 सुबह 11 बजे से अंतिम डेट 24/8/2026 रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट याद रखना है, कब से कब तक इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो माध्यम है केवल ऑफलाइन रखा गया है। किसके माध्यम से? रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना है। ऑनलाइन का किसी प्रकार का सुविधा उपलब्ध नहीं है, केवल ऑफलाइन तरीके से आपको डाक के माध्यम से इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए आपको कहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, किसके नाम पे? तो यहाँ पे दिया गया है कार्यालय सहायक संचालक उद्यान संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 26 सुकमा। यहाँ पे पिन नंबर भी दिया गया है 494111। इस पते पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपका जो पोस्ट होगा डाक का उसको इसमें इस पते पर अप्लाई करना है। कई बार लोग पूछते हैं इसका पिन कोड क्या होगा, तो यहाँ पे पिन कोड दे दिया गया है, ठीक है, 494111। इस पिन कोड को वहाँ पे दर्शाना है। अब देखते हैं इसमें कौन सा पद निकाला गया है। तो पद का नाम है ग्रामीण उद्यान विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का पद यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। और किसके तहत है? DMF के तहत इस पद को निकाला गया है। इसके लिए वेतन 26,490 रुपया वेतन यहाँ पे रखा गया है। रिक्त पद की संख्या 6 है। तो बहुत अच्छा है कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद निकाला गया है। बहुत ही कम निकलता है छत्तीसगढ़ में और पदों की संख्या 6 रखा गया है। इसके लिए सैलरी 26,490। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी योग्यता, ठीक है। अब इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे योग्यता रखा गया है, योग्यता कृषि और उद्यानिकी कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे योग्यता रख दिया गया है। कृषि में स्नातक होना चाहिए, उद्यानिकी में या कृषि में या अभियांत्रिकी स्नातक में, ठीक है। आपके पास एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग है, उद्यानिकी में है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर कृषि अभियांत्रिकी में अगर स्नातक भी किए हैं तो पर भी मान्य हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अभियांत्रिकी दिया है हमने आपको, इसमें अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग है तो आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे नियम और शर्तें दिया गया है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे नियम और शर्त में देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे नियम और शर्त दिए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर लिखा है शासकीय अर्धशासकीय संस्था में और निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करते हो, जो पहले से जॉब में रहते हैं ऐसे अभ्यर्थी जब फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी संस्था में, तो उसको NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नियम और शर्तें दे दिया गया, बता दिया गया। अब है आयु की गणना, ठीक है। तो आपका आयु 1/1/2026 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षण के आधार पर आयु में छूट दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि आपको जानते हैं ST, OBC है ना, SC और जनरल, तो अलग अलग जो कैटेगरी वाइज आपको छूट दिया जाएगा, लेकिन न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज। तो आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। जो यहाँ पे निर्धारित प्रारूप है उसी में होना चाहिए, आपको खुद से नहीं बनाना है।
कृषि स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र। तो मैंने बोला जो इंजीनियरिंग किए हैं या फिर स्नातक किए हैं नॉर्मल, बीएससी इन एग्रीकल्चर, इसमें बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और 10वीं 12वीं का अंक सूची, रोजगार पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, अगर ये सब चीज़ आपके पास हो तो बिल्कुल इसमें लगाना जरूरी है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र लगाने से आप लोगों को बोनस अंक मिलता है। तो अगर जिसके पास है उद्यानिकी में, कृषि में काम करने के बिल्कुल लगाए तो आपको यहाँ पे बोनस अंक मिल जाएगा और अधिकारी बनने का आपका सपना पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगला जो पॉइंट दिया गया है, ठीक है, इसका विज्ञापन का प्रारूप यानी कि फॉर्म का प्रारूप यहाँ पे दिया गया है। तो आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे प्रारूप दिया गया है। ये जो है फॉर्म का प्रारूप है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसी को आपको फिलअप करके यहाँ पे सबमिट करना है और डाक के माध्यम से सुकमा में भेज देना है, जो मैंने एड्रेस बताया है। ठीक है, इस एड्रेस पे चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फोटो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है और यहाँ पे आपको अपना आपका विज्ञापन दिनांक, जो विज्ञापन में मैंने दिनांक बताया है पहले स्टार्टिंग, वही दिनांक यहाँ पे आपको डालना है, नाम लिखना है। ठीक है, आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप लड़की है लड़का वो बताना है, नाम लिखना है कैपिटल हिंदी इंग्लिश दोनों में, पिता पति का नाम लिखना है, माता का नाम, जन्म तिथि और जाति, ये सब चीज़ यहाँ पर मेंशन करना है। दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रकार लिखना है और सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा देना है। इसका जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उत्कर्ष IAS एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक पे दे दिया गया है, उसको क्लिक करें और डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप निकाल कर इसको फिलअप करके डाक के माध्यम से डायरेक्ट सुकमा में स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी के क्रम में जितने भी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है उस शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पे दर्शाना है। जो भी 10वीं 12वीं और स्नातक आप बीएससी में किए हो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, उसको दर्शाना है। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे दर्शा सकते हो। ठीक है, जो कॉलम दिए गए हैं उसी में। चलिए आगे देखते हैं, जितने भी प्रकार के आप संलग्न प्रमाण पत्र है, सभी प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न है। अब यहाँ पे आपको आवेदक यानी अपना हस्ताक्षर करना है, जो भी आवेदक है हस्ताक्षर करना है, स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है, यहाँ पे डाल देना है और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको इस पते के आधार पर, इस पते में आपको फॉर्म को सेंड कर देना यानी भिजवा देना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे शपथ करते हैं यानी एफिडेविट। आपको 50 रुपये के गैर यानी कि स्टाम्प लेना है, 50 रुपये का स्टाम्प लेना है। यहाँ पे अपना शपथ पत्र लिखना है कि मैं शपथ करता हूँ, उम्र लिखना है, पिता या पति का नाम, अगर लड़की है तो पति के नाम लिखना है और लड़का है तो पिता के नाम लिखना है। और ऐसी भी लड़की है जो इसका शादी नहीं हुआ है वो पिता के नाम डाल सकते हैं। ठीक है, कई लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, तो अगर बैचलर लड़की है बिना शादीशुदा तो पिता का नाम और शादीशुदा लेडीज है तो पति के नाम डालेंगी। चलिए पता यहाँ पे अपना पता लिखना है। ठीक है, शपथ पत्र में, और लास्ट में शपथकर्ता का हस्ताक्षर रहेगा। फिर यहाँ पे और सत्यापन रहेगा, उम्र, पिताजी का नाम और यहाँ पे दिनांक और शपथकर्ता का हस्ताक्षर रहेगा। तो इसको भर के आपको इसको भी फॉर्म के साथ जमा करना है। ये जो शपथ पत्र है, ठीक है, आपको निकलवा लेना है कंप्यूटर सेंटर से, इसका फोटोकॉपी और इसी को भर के जमा कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट में एक चीज़ और है, इसको पूरा डिटेल से और जान लेते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आवेदन का तिथिवार कार्यक्रम। ठीक है, तो आवेदन जमा करने की तिथि यहाँ पे 24/8/2026 है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। प्राप्त आवेदन की सूची प्रकाशन का तिथि है 27/8/2026। दावा आपत्ति का अंतिम तिथि 31/8/2026। दावा उपरांत इंटरव्यू के अभ्यर्थियों की सूची 3/9/2026 और साक्षात्कार का दिनांक यानी इंटरव्यू का दिनांक यहाँ रहेगा 9/9/2026 से 11/9/2026 सुबह 11 बजे से। तो कई बच्चे ऐसे पूछते हैं सर इसका एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ठीक है, इसके दावा पत्र की सूची कब जारी करेगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे लिख दिया, आपको वेट करने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना, आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया गया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसका जो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से बने रहेगा। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार का क्लास कराया जाता है। थैंक यू।